उसकी मूल्य को पहचानते हैं तो वह उनके प्रति वफादार रहेगी। अपने कमरे में कायना ने अपनी किताब बंद कर दी। वेरा की व्यक्तित्व को देखते हुए वह उस समूह से जुड़ेगी नहीं। बेशक वेरा वापस आए, कायना इससे बहुत संतुष्ट थी। मजबूत लोगों के पीछे खड़ा होना बहुत समझदारी का चुनाव है। इसी विकल्प के कारण वेरा ने अपनी जान बचाई और एनी भी एक समझदार बच्ची है। कायना ने उन्हें इनाम के तौर पर पैसे से भरे हुए बैग उदारता से दे दिए। अभिमानी और अशिष्ट, तानाशाह और असंगत लड़कियां। Standing behind the storm is a very wise choice. And Danny is also a clever child. Kaina, generally gave the box full of money to them as a reward. Arrogant and rude. Dominating and unreasonable Lydia. पहली बार में कायना की हर चाल की पूरी रिपोर्ट रिज़ेफ को दी थी, फिर भी अंततः उसे फांसी दे दी गई। बेवकूफ लिडिया, केवल इस नरक जैसे महल से जितना जल्दी हो सके भागकर क्या तुम अपनी फांसी की किस्मत बदल सकती हो? ईथन और ओलिविया की शादी पूरे उपन्यास की कहानी की शुरुआत है। वर्तमान में ईथन की शादी को एजेंडा में रखा गया है। मुझे विश्वास है कि वे जल्द ही मिलेंगे। कायना ने एक कागज का टुकड़ा निकाला। इससे पहले उसे कुछ करना था, जो था ओलिविया के लिए अपना पर्स बनाना। ओलिविया का परिवार ड्यूक किड्रे परिवार के निष्ठावान वफादार है। अगर ओलिविया पैलेस में एथन के दुश्मन रिज़ेफ के आदेश पर प्रवेश करती है तो उसके परिवार और किड्रे परिवार के बीच मतभेद पैदा होना निश्चित है। उस स्थिति में उनकी शादी प्रभावित हो सकती है। इसलिए उसे रिज़ेफ के आदेश पर पैलेस में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि सम्राट के आदेश पर प्रवेश करना चाहिए। हालांकि किड्रे परिवार अनिच्छुक है, वे साम्राज्य के आदेश का विरोध नहीं कर सकते। कायना ने धीरे से कहा, एनी, ऑरेंज स्ट्रीट पर मैरिट सैलून जाना है। इस पत्र को किसी को देना। तभी एक नौकरानी जल्दी से दौड़ी आई। उसने बताया कि रिज़ेफ बहुत गुस्से में था। कमरे में हर टूटने योग्य चीज को तोड़ दिया गया था। कायना ने तुरंत कहा, राजकुमार के निवास चलो। जो क्राउन प्रिंस, जो एक सेकंड पहले गुस्से में गरज रहा था, अचानक अगले ही सेकंड में अपनी सम्राट बहन को उठाया और एक आज्ञाकारी पप्पी में बदल गया। कुछ समय पहले रिज़ेफ अपने कमरे में तमाशा कर रहा था। कितनी बेइज्जती वाली बातें। ये नासमझ लोग, मैंने इन्हें कितने फायदे दिए हैं। इन्होंने मुझे सिर्फ कुछ दिमागों के लिए धोखा दिया और वे मुझे अवैध संतान कहते हैं। मैं साम्राज्य का एकमात्र राजकुमार हूँ। वे क्या सोचते हैं, मैं ही वैध उत्तराधिकारी हूँ। जब मैं सम्राट बनूंगा तो मैं इन्हें सबको सजा दूंगा। तभी कायना आई, कमरा कितना बिखरा हुआ है, तुमने इसे अभी तक क्यों नहीं साफ किया? अगर राजकुमार को कोई चोट लगती है तो आप में से कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? पास में खड़े गार्ड हैरान थे। राजकुमारी कब बन गई? मैं बहुत प्रभावशाली हूँ। राइज़ेव ने कायना को देखा, सख्ती से उसे नजदीक आने से मना करते हुए। हालांकि कायना ने रुकने का नाम नहीं लिया, बल्कि और भी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। राइज़ेव ने अपने दांतों को किटकिटाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मत आओ। लेकिन अगले ही पल कायना का हाथ धीरे से उसकी ओर बढ़ा। लेकिन अगर मैं नहीं आती तो तुम अकेले हो जाओगे। तुम्हें याद रखना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। देखो, तुम घायल हो, इससे दुख होगा। कितना सुंदर चेहरा है। अगर यह एक दाग छोड़ दे तो। राइज़ेव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अंत महसूस हुआ। उसकी कोमलता पर उसने राजकुमारी का ये बयान किया, मैं अब बचता नहीं हूँ। आपको मुझे इस तरह से लाड करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर कायना ने तमकती हुई मुस्कान दी, पर उसने फिर उसे हंसते हुए देखा। रेजिप ने प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि अपने आयनहेंज बंद कर ली, शांति के इस क्षण का आनंद लेते हुए। आपके चेहरे की चोट मुझे ज्यादा दुख देती है। एकमात्र व्यक्ति जो उसकी परवाह कर सकता है वह कायना है। इसलिए कायना ने तय किया कि वह उसे प्रभावित करने के लिए प्यार और सहिष्णुता का उपयोग करेगी। अपनी पिछली जिंदगी में उसके अपने भाई द्वारा मारी गई
इस जीवन में उसने अपने भाई को प्यार और सहिष्णुता से प्रभावित करने का संकल्प लिया। काइना ने रिज़ेव को सांत्वना दी, चिंता मत करो, अपने सब कुछ अपनी बहन पर छोड़ दो। कई कृषि कुलीन मेरे वयस्कता समारोह में भाग लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझसे कहा है कि मैं अपने खुद के पति का चुनाव कर सकती हूँ। जल्द ही कुलीन इस खबर को जान लेंगे। उस समय जरूर सोचेंगे, जब तक मैं इस बेवकूफ राजकुमारी का अच्छे से उपयोग करता हूँ, मैं सम्राट के सिंहासन पर चढ़ सकता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं समारोह के दिन बीमार पड़ जाऊंगा। तब तुम उनका स्वागत करोगे और उन्हें तुम्हारी पार्टी में शामिल होने दोगे। रिज़ेव समझ गया, इस तरह वह येस्टर से उन साझेदारों को वापस छीन सकता था, लेकिन इसके लिए काइना का बलिदान चाहिए। वह किसी और से शादी कैसे मान सकती है? क्या काइना को पहले एथन पसंद नहीं था? यहाँ तक कि उसने कहा था कि वह एथन के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। काइना जानती थी कि रिज़ेव क्या कर रहा है, चिंतित थी। उसने कहा कि वह वास्तव में पहले एथन चाहती थी, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि ये भावनाएं सदैव बनी रहेंगी। उसने यहाँ तक संदेह किया कि क्या उसे वास्तव में तब प्यार था। इस दुनिया में कोई शाश्वत प्रेम नहीं है, यहाँ तक कि सबसे भावुक प्रेम भी समय के साथ धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा। बैंक्वेट में कुलीन युवा महिलाओं ने गपशप की। मैंने सुना कि किड्रे परिवार ने कई कुलीन महिलाओं के पोर्ट्रेट की मांग की थी। क्या राजकुमारी ने बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दी? क्या ये अफवाह सच हो सकती है? क्या उनकी महारानी वास्तव में एथन को छोड़ चुकी है? इसका मतलब है कि ओलिविया Nein, erst dann wir cante. At the banquet, dann noble young ladies washed there. Ihr hattet sie drei family requested portraits of many noble ladies. Denen the princess wrapped up, could that the rumor be true? Has she nese? That princess really given up on Ethan? That man's Olivia. वह मिसेज इथन भी बन सकती है। आखिरकार उसका चित्र भी ड्यूक के निवास में भेजा गया था। ओलिविया अकेले विचार करने लगी। उसने पहले कभी ऐसे आयोजनों में भाग लेने की योग्यताएं प्राप्त नहीं की थी, सिर्फ इसलिए कि उसका चित्र ड्यूक के निवास में भेजा गया। तरह तरह के निमंत्रण आ रहे हैं। एक कुलीन महिला ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। मिस ओलिविया, आपके लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। आपको हाल ही में बहुत खुश होना चाहिए। उनकी उच्चता प्रिंसेस आमतौर पर इतनी घमंडी होती है। यदि इस बार यह शादी तय हो जाती है, तो उसके मनोबल को कमजोर करने के लिए एकदम सही होगा। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पहले से ही काफी गरीब है। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों का समर्थन करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बेटी के रूप में आपको एक अच्छे परिवार में शादी करनी चाहिए। हालांकि ओलिविया बस हल्का मुस्कुराई। क्या ऐसा है? मुझे कैसे पता नहीं चला कि मेरे लिए अच्छे दिन आ रहे हैं? अन्य कुलीन महिलाएं अचानक उब गई। ऐसी प्रतिक्रिया कैसी है? ओलिविया ने सोचा, लगता है कि उसे राजकुमारी के निवास के लिए दासी के रूप में चुने जाने की खबर अभी तक नहीं फैली है। लेकिन राजकुमारी मुझे बहुत पसंद नहीं करती। वह मुझे महल में क्यों आने देना चाहती है? समय बहुत संयोगी है। रिज़ेव ने उसे राजकुमारी की सेवा के लिए महल में जाने का हुक्म दिया है और तुरंत बाद ड्यूक के निवास से उसकी चित्र की मांग की गई। क्या यह संभव है कि राजकुमारी को पहले से पता था कि उसकी चित्र मांगी जाने वाली है और इसलिए उसने मुझे महल में आने के लिए कहा? और ओलिविया ने भी मामले की गंभीरता को समझा। अगर वह रिज़ेव के आदेश का पालन करती है और महल में जाती है, तो इससे निश्चित रूप से किड्रे परिवार के साथ तनाव होगा। शायद बाहरी लोग सोचेंगे कि रिज़ेव और इथन ने मिलकर काम किया है। वे वास्तव में क्या योजना बना रहे हैं? एक राजकुमारी की मेड होना एक उच्च श्रेणी का पद है। इसी कारण के बिना उसे यह पद क्यों दिया जाए? तभी वेरा वहां आई। क्या आप मिस ओलिविया है? मेरे मालिक ने मुझे आपको यह पत्र देने के लिए कहा। ओलिविया काफी भ्रमित थी। किसी ने उसे अचानक एक पत्र क्यों दिया? इसके अलावा लिफाफे पर कोई निशान नहीं थे। स्पष्ट रूप से व्यक्ति चाहता था कि मुझे यह भी नहीं पता कि इसे किसने लिखा। मुझे इसे क्यों खोलना चाहिए? वेरा ने हल्का, संभवतः मास्टर सत्य यह शुद्ध है। यदि मिस ओलिविया इस तरह से पूछती हैं, तो आपको कहना चाहिए, ततुर ओलिविया, आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा इस समय पोलोपो हाल की घटनाओं के बारे में यह पत्र आपके सवालों के उत्तर दे सकता है। इस तरह आप एक समझदारी का निर्णय ले सकते। बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित न करें। एक साधारण प्रोफाइल बनाए रखें। यह आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा है। जल्द ही कोई और आदेश जारी करेगा।
मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हम मिलेंगे। ओलिविया सोचने लगी, एक और आदेश? क्या यह एक साम्राज्य का आदेश हो सकता है? राजकुमारी वास्तव में क्या करना चाहती है? सम्राट महल में काइना ने एक बार फिर एथन की बैठक का अनुरोध ठुकरा दिया। यह 5वीं बार ऐसा लगता है। एथन को ठुकराने के बाद काइना ने पूछा कि रेजेफ कहाँ थे। एनी ने रिपोर्ट दी कि रेजेफ महल में थे। काइना ने फिर से पूछा कि रेजेफ कहाँ थे। एनी ने रिपोर्ट दी कि रेजेफ महल में थे। काउंट एबॉर्ट से मिल रहे थे। काइना ने याद किया, काउंट एबॉर्ट क्या वही है जिनके पास नीलमीन के खदान है? रेजेफ, उस अवसर का अच्छे से इस्तेमाल करो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जल्दी करो और उन्हें अपने गुट में शामिल करो। ठीक उसी समय एनी ने पूछा, प्रिंसेस आप कहाँ जाने की योजना बना रही हैं? काइना ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से रिजर्व के लिए नाश्ते तैयार करने जा रही है। एनी चौंक गई, क्या तुम खुद उनको तैयार करने जा रही हो? किचन में काइना ने कुशलता से काम किया और जल्दी से मिठाई बना ली। वह अपने अनुभाग में अक्सर कुकिंग करती थी। जीवन इसके अलावा उसकी माँ एक बेकरी चलाती थी। यह काम वास्तव में बहुत आसान था। काइना ने सेवकों के लिए भी एक हिस्सा बनाया। आखिरकार सभी ने मेहनत की थी। फिर काइना ने सभी से पूछा, कौन इसे रिजर्व तक पहुंचाने के लिए तैयार है? आखिरकार कई नौकरानियां ऐसे काम करने के लिए तैयार होंगी। निश्चित रूप से लिडिया पहले व्यक्ति थी जिसने इसे सुनने के बाद सहमति दी। हालांकि जैसे ही उसने मिठाई को छुआ, उसने मिठाई गिरा दी और काइना का हाथ वास्तव में जला। आपने कभी इतनी कोमल राजकुमारी देखी है? एक नौकरानी से जलने के बावजूद वह खुद को लापरवाह मानती है और घबराई हुई नौकरानी को सांत्वना देती है। बस कुछ पल पहले नौकरानी लिडिया ने अपनी गलती के कारण राजकुमारी को वास्तव में जला दिया था। काइना तुरंत घुटने के बल बैठ गई, क्षमा मांगते हुए। वेरा ने गुस्से में आरोप लगाया, क्या तुम्हें जीने की इच्छा नहीं रही? राजकुमारी का नुकसान करना यह एक गंभीर अपराध है। हालांकि काइना को न तो गुस्सा आया और न ही उसे कोई डर था। वह इसके बजाय खुद को दोषी समझती थी।